वो एक बताओ जिसका कोई दूसरा नहीं। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अल्लाह की जात एक है, उसका कोई दूसरा नहीं। यहूदी आलिम कहता है वो दो बता जिसका कोई तीसरा नहीं। हजरत बायजीद बस्तामी कहते हैं कि दिन और रात, रात और दिन ये दो है, इसका कोई तीसरा नहीं। यहूदी आलिम कहता है कि वो तीन बताओ जिसका चौथा नहीं। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि लौह कलम और कुर्सी ये तीन है, इसका चौथा नहीं। यहूदी आलिम कहता है वो चौथा बता जिसका पांचवा नहीं। कहते हैं कि अल्लाह की आसमानी किताबें चार है, तौरात, इंजील, जबूर, कुरान करीम, ये चार है आसमानी किताब, पांचवा नहीं। कहता है वो पांच बता जिसका छठा नहीं। कहता है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फर्ज की है, 6 नहीं। बताते कि वो 6 बता जिसका सातवां नहीं। हजरत बायजीद बस्तामी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को 6 दिन में बनाया, 7 दिन में नहीं। अलम तरा अन्ना अल्लाह खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, अल्लाह ताला ने जमीन आसमान को 6 दिन में बनाया, 7वां दिन नहीं। मेरे वाजिबुल एहतराम, पिछले हफ्ते हमने जो आपके सामने बातें की वो बहुत अहम बातें थी, जिसमें हम सबके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था, बहुत बड़ा सबक था और एक बहुत बड़ा पैगाम दिया गया था उस बयान के अंदर, जिसके अंदर हमको राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा उनकी जिंदगी के बारे में बताई गई थी। इसी तरीके से हजरत हसन, उनके जो 4 सवालात होते हजरत राबिया बसरिया के, वो 4 सवालात आपके सामने बताए गए थे। फिर उसके जवाब हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो नहीं दे पाए और जिनको खुद अपनी फिक्र है कि मैं ये 4 सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, वो परेशान हो गए। राबिया बसरिया के वो 4 सवाल सुन करके हक्का बक्का रह गए, दंग रह गए, परेशान हो गए, नहीं जवाब दे सके। और उसके बाद हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा उन्होंने कहा था कि जब ये 4 सवाल के जवाब आप नहीं दे सकते तो भाई मुझे इन 4 सवालों की तैयारी करने दीजिए, इन 4 सवालों की तैयारी करने दीजिए, यानी रात दिन मुझे सुबह शाम अल्लाह को याद करने दीजिए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कौन है? ये अपने वक्त के शेखुल इस्लाम है। कौन है? अपने वक्त के शेखुल इस्लाम। और ये शेखुल इस्लाम, ये बड़े अल्लाह वाले कैसे बने? बड़े अल्लाह वाले बनने के कारण है, ये पहले अल्लाह वाले नहीं थे। शुरू की जिंदगी आप इनके पढ़ेंगे तो अल्लाह वाले नहीं थे, बल्कि किसी बाजार में गए तो देखे एक हुस्न का मालिका एक औरत खड़ी है। हजरत हसन नौजवान है, जवानी के आलम है, उस औरत पर उनका दिल फरेफ्ता हो जाता है, दिलदादा हो जाते हैं, उस औरत को घूरने लगते हैं, देखने लगते हैं तसलसल के साथ। तो औरतें कहती हैं तुम मुझे इतने देर से क्यों घूर रहे हो, क्यों घूर रहे हो? तो उसके बाद कहते कि आप मुझे भाग गए हैं, आप मुझे अच्छे लगने लगे हैं। तो औरतें कहती हैं कि मेरे जिस्म के, मेरे चेहरे या मेरे कौन से पार्ट तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छे लगे? तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तुम्हारी आंखें मुझे बहुत अच्छी लगी, तुम्हारे झील सी आंखें मुझे भा गई है। तो औरत कही तो रुको 5 मिनट ठहरो, मैं घर से आती हूँ। घर पे गई, वो अल्लाह की नेक बंदी घर पे गई, वो औरत घर पे गई, वो अपनी दोनों आंखों को निकाली, एक बर्तन पे रख दिया, उसके ऊपर लाल कपड़े ढक दिए और अपनी खादिमा से कहती है जाओ ये आंखें उस नौजवान को देख करके आओ। और एक कागज उसके ऊपर, एक कागज उस प्लेट में, उस बर्तन में डाल दिया जाता है। जब ये थाली उनके सामने, उस नौजवान हसन के सामने रखा जाता है और खोला जाता है तो हक्का बक्का रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं। ये आंखें जिसके बारे में अभी हमने बातें की है और रोने लगते, तड़प जाते हैं। एक कागज लिखा होता है, वो कागज खोल करके देखते हैं तो कहते हैं कि वो आंखें या जिस्म को वो कोई भी चीज मैं रखना गवारा नहीं करूंगी कि जो मोमिन, जो इंसान, जो मोमिन बंदा को, जो मुसलमान को उस फितने में मुब्तला कर दे, वो आंखें में अपने जिस्म में, अपने बदन पे रखना गवारा नहीं करती। जो एक मोमिन, एक मुसलमान बंदे को उसके ईमान से जुदा कर दे, अल्लाह अकबर, जो फितने में डाल दे, ये जुमला उस कागज के अंदर लिखा होता है। उसके बाद हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से उनका दिल जागता है, यहाँ से वो बड़ा आदमी बनने लगता है, यहाँ से वो रोना शुरू करते हैं, तड़प जाते हैं, बिलक जाते हैं। उनके दिल में एक ईमान सी चुभन सी लगती है, जाग जाते हैं, तड़प जाते हैं। उसके बाद दिन भर रो रहे हैं, रात भर रोए,
अल्लाह से माफी मांगी कि अल्लाह मेरी खातिर एक औरत अपनी आंख को खवा बैठी, अपनी आंख को निकाल करके मेरे कदमों में ला करके रख दी कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया, माफी के तलबगार है, अल्लाह से इस्तिगफार कर रहे हैं। इसी असना अल्लाह से मगफिरत मांगने के बाद वो हसन बसरी वो जाते कि हमने अल्लाह से तो मगफिरत मांग ली, अल्लाह से तो इस्तिगफार कर लिया, उस औरत से भी माफी मांग लिया जाए। जब उस मोहल्ले में आते हैं तो देखते हैं कि एक जनाजा गुजर रहा, मालूम पड़ता कि नेक अल्लाह की नेक बंदी का जनाजा है। फिर तहकीक होती कि वही औरत है, मालूम पड़ता कि एक नौजवान ने इनसे कल आके मांगी थी, इन्होंने आके निकाल करके उनको दे दिया, और आज ये है कि ये अल्लाह की प्यारी हो गई बंदी। बहुत रोते हैं। रात में उस बंदी का ख्वाब में दीदार होता है, हसन बसरी के ख्वाब में आते हैं और माफी के तलबगार होते कि मुझे माफ कर दो। उसके बाद कहते कि मुझे कुछ वसीयत कर दो। उस औरत से कहते हैं, हसन बसरी कहते हैं मुझे कुछ वसीयत फरमा दो। तो कहते हो इदा खलौत फज़्कुरिल्लाह, कि जब तुम तन्हाई में रहो तो अल्लाह का जिक्र बयान किया करो। जब भी तुम तन्हाई में रहो अल्लाह का जिक्र बयान किया करो। और आगे फरमाती है वो औरत ख्वाब में आकर के हसन बसरी को कहते हैं वइदा असबता व अमसैता फस्तगफिरिल्लाह, कि तुम सुबह भी अल्लाह का तस्बीह बयान करो, अल्लाह से इस्तिगफार करो, शाम भी अल्लाह की तस्बीह बयान करो, अल्लाह से इस्तिगफार करो, तौबा करो, माफ करो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उसके बाद ये इस नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह सुबह भी जिक्र करते, शाम को भी जिक्र करते हैं, अल्लाह से माफी के तलबगार है। फिर बाद में दीन का इल्म हासिल करते हैं और यही अल्लाह वाले बाद में जाकर के शेखुल इस्लाम बनते हैं। हमारी माएँ कैसी थी? हमारे माएँ ऐसी थी कि उनके एक एक बोल पे, उनके चाल पे, उनके कैरेक्टर पे, उनके अंदाज से लोग इस्लाम में आ रहे हैं, अल्लाह के नेक बंदा हो रहे हैं। अगर ये अल्लाह का नेक बंदा बना है तो इसका नमूना कौन बना है, आइडियल कौन बना है, इसको तबलीग किसने किया है? इस औरत ने किया है, ये अल्लाह की नेक बंदी ने किया है। कि वो आंखें मुझे पसंद नहीं जो किसी मोमिन को, जो किसी मुसलमान को फितने में डाल दे, आंखें निकाल करके दे दिया। क्या आज ऐसी माएँ मिलती हैं? नहीं मिलती है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हदीस पाक में आता है तौबा करने वाला ऐसा है जैसे कि उसने गुनाह ही नहीं किया। तौबा करने वाला ऐसा ताइब मिन ज़ंबी कमन ला ज़ंबला। हदीस पाक का खुलासा है बुखारी मुस्लिम हदीस की सारी कुतुब में आपको हदीस मिलेंगी कि तौबा करने वाला चाहे मर्द हो या औरतें हैं, वो तौबा करने वाले जब भी मर्द तौबा करे या औरतें तौबा करे, जवान तौबा करे या बूढ़े तौबा करे, वो ऐसा शख्स भी तौबा करे जिसने गुनाहों से जमीन को भर दिया हो, आसमान को भर दिया हो, समंदरों को भर दिया हो। दुनिया जमीन आसमान में कोई ऐसी खाली जगह नहीं है जिसने वो गुनाहों से न भरा हो। ऐसा शख्स भी तौबा करेगा, अल्लाह के सामने आकर के रोएगा, अल्लाह ताला उसको भी माफ कर देगा और वो बंदा ऐसा हो जाएगा जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं है, यानी उसके दामन में एक जर्रा बराबर गुनाह नहीं रहेगा। अल्लाह की वो जात है, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह करीम की वो जात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसाल से सहाबा किराम को समझाया कि अल्लाह ताला तौबा करने वालों से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। खास तौर से जवान जब तौबा करता है तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जवान इंसान जब तौबा करता है तो अल्लाह बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तौबा की मिसाल बताते हुए सहाबा किराम से अर्ज किया, कोई शख्स है जो अपने साजो सामान के साथ किसी गैर ज़ी ज़रा वादी में, पत्थरीली जमीन में, जंगल में, आबो हवा जहां ना पानी हो, कुछ भी ना हो, जंगल हो, उस बयाबा जंगल में कोई ऊँटनी का सवारी। फरमाया हदीस का खुलासा है, हदीस में आया है कि एक शख्स था जो जंगल में गया साजो सामान के साथ जंगल में गया। फिर उसके बाद आराम के लिए एक जगह दरख्त के साए के तले वो आराम करने लगे, ऊँटनी को छोड़ दिए, वहीं पे वो आराम करने लगे। जब आराम करने लगे उसकी आंखें खुली तो देखा सामने ऊँट नहीं है, वो जो साजो सामान के साथ लदा हुआ होता है वो सामने मौजूद नहीं है। तो परेशान हो जाते हैं, वो दंग रह जाते हैं। क्यों? जंगल में ऊंट का गायब हो जाना, जहां पे न पानी हो, न चरिंद हो, न परिंद हो, न इंसान हो, ये सीधी सीधी बात है कि मौत कुछ भी नहीं है तो इंसान रहेगा कैसे? सीधी सीधी बात है कि वहां पे फिर मौत के अलावा कुछ नजर नहीं आया। उस बंदे को मौत के अलावा कुछ और नजर नहीं आया, परेशान हो गया, रोने लगे, आशिकी के शिकार हो गए। वो बंदे फिर सो जाते हैं, उसकी फिर नींद आ जाती है। इसी असना में देखता है कि सामने वही ऊँटनी साजो सामान के साथ लदा हुआ है। तो फिर उस शख्स के खुशी का क्या अंदाजा,
कि एक जंगल में ऊंट का गायब हो जाना, फिर मायूसी के बाद ऊंट का मिल जाना, उस आदमी का खुशी का क्या आलम होगा। वो कहने लगे अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, अल्लाह मैं तेरा रब हूँ और तू मेरा बंदा है। खुशी के, जबकि जुमले गलत है, बिल्कुल गलत है कि उसके खुशी, बताइए खुशी ऐसी आई उसके बदन पे, उसके चेहरे पे, उसके दिल में ऐसी खुशी समाई तो वो बंदा कहने लगा अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, तू मेरा बंदा है, अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तेरा रब हूँ। इस खुशी में कहने लगा। उनको कहना चाहिए था ए अल्लाह मैं तेरा बंदा और तू मेरा खुदा, लेकिन कह दिया क्या कि मैं तेरा खुदा तू मेरा बंदा। तो कहने लगे खुशी जो मिलती है ना अचानक, ये खुशी। तो इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबा किराम से कि जब कोई बंदा, कोई नौजवान, मर्द हो या औरतें, जवान तौबा करे, औरतें तौबा करे, बूढ़ी तौबा करे, जवान कोई भी अल्लाह के सामने कोई गुनाहगार तौबा कर दे, अल्लाह मेरी तौबा है, अल्लाह मैंने नमाज़ें छुड़ी माफ फरमा, अल्लाह मैंने तेरे अहकामात के खिलाफ काम किए, अल्लाह मुझे माफ फरमा, तेरे हबीब के सुन्नतों के खिलाफ हमने काम किए, अल्लाह मुझे माफ कर दे। कोई अल्लाह का बंदा या कोई अल्लाह की बंदी जब इस तरह तौबा करते हैं या करती है, अल्लाह ताला इस ऊंट में, जो जिसके जंगल में ऊंट गुम हो गया, गायब हो गया और इसकी खुशी का कोई अंदाजा नहीं है, अल्लाह ताला कहीं ज्यादा उस बंदे से खुश होता है जो गुनहगार बंदा अल्लाह से तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसीलिए हदीस पाक में आ गया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़ंब लहु, के गुनाह करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। तो इसलिए मेरी माओ, मेरे बहनों, आप तौबा करो, अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार करो। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। ये जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी खत्म हो सकते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बनी इसराइल में एक शख्स था, बनी इसराइल, और इसकी मुख्तलिफ और भी रिवायत मिलती हैं कि एक शख्स 99 लोगों का कातिल था। कितने लोगों का? 99 लोगों का कातिल था। उसके अंदर एक फिक्र जागी कि हमने 99 लोगों को कत्ल कर दिया है, चलो अल्लाह से तौबा करते, अल्लाह माफ कर देंगे। वो मसला पूछने के लिए गए किसी आलिम के पास, किसी मौलाना के पास। तो किसी राहिब ने कहा, किसी राहिब से मुलाकात हुई तो उसने कहा कि हमने 99 लोगों को कत्ल कर दिया बगैर गलती का, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? वो शख्स कहने लगा तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तूने 99 लोगों का कत्ल किया और अभी माफी के तलबगार है, अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। तो कहने लगे कि 100 का आदत भी पूरा नहीं हुआ है, अपने नियाम से तलवार निकाले और उस शख्स को भी कत्ल कर दिया। अब तो 99 लोगों का कातिल था, अब 100 लोगों का कातिल हो गया। लेकिन वो जो तौबा की तड़प उनके अंदर आई तो अभी भी वो चराग उसके अंदर जल रहा है, वो चीजें उनको चुभा रही है, सता रही है कि नहीं तौबा करना है। उसके बाद किसी से पूछा जाता है कि जाओ फलाना शख्स में गांव में एक आलिम है, एक मौलाना, वो आपको बताएंगे। उनके पास आता है, कहता है कि अल्लाह माफ करेगा, मैंने 100 लोगों को कत्ल किया है। तो मौलाना कहते हैं, वो अल्लाह वाले कहते हैं, वो आलिम कहते हैं कि यकीनन अल्लाह तुझे माफ करेगा, अल्लाह गफूर रहीम है, जो भी तुमसे गुनाह हुआ है अल्लाह के सामने माफी मांगो, अल्लाह के दरबार में हर चीज की माफी है। अभी तुम मांग लोगे, बाद में मरने के बाद तुम्हें पछतावा नहीं होगा, अभी तौबा करो, अल्लाह माफ कर देंगे। फिर उस आलिम कहते हैं कि देखो जिस बस्ती में तुम रहते हो, एक वो गुनाहगार बस्ती है, वहाँ पे गुनाहगार लोग रहते हैं, तुम यहाँ पे मत रहो, बल्कि फला बस्ती में चले जाओ, वहाँ उस बस्ती में अल्लाह वाले रहते हैं, और जिस बस्ती में अल्लाह वाले रहते हैं वहाँ अल्लाह की रहमतें झुरमुट के साथ उतरती रहती है, झुरमुट के साथ खूब चूक दर चूक अल्लाह की रहमतें वहाँ उतरती रहती है। इसलिए उस अल्लाह वाले की बस्ती में चले जाओ। इत्तिफाक की बात है, जब वो अल्लाह वाले की बस्ती में जा रहे हैं, वहाँ पे अभी तौबा करने की नीयत से जा रहे हैं, इत्तिफाक की बात है कि मौत का फरिश्ता उनके सामने आ जाता है, मौत का फरिश्ता उसके सामने आ जाता है। अब यहाँ पे 2 फरिश्ते आते हैं, एक वो फरिश्ते गुनहगार बंदे का रूह निकालने के लिए अलग फरिश्ता है, और नेक लोगों का रूह निकालने के लिए अलग फरिश्ता है। इन दोनों फरिश्तों में अनबन हो जाती है। अल्लाह तीसरे फरिश्तों को भेजता है, जाओ इन दोनों के दरमियान सुलह कराओ, फैसला कराओ, और इन दोनों से कहो कि अगर इसने अपने घर से ज्यादा दूर निकल गया है और अल्लाह वाले की बस्ती आने में बहुत करीब है, तो फिर इसकी रूह निकालेंगे जो नेक फरिश्ते हैं। और अगर इसने अपने घर से थोड़ा दूर चला है और अभी अल्लाह वाले की बस्ती आने में बहुत दूर है, तो इसको रूह निकालेंगे। गंदे लोगों को रूह निकालते, वो फरिश्ते इसका रूह निकालेंगे। फरिश्ते गलत नहीं होते, फरिश्ते सब होते हैं, बंदा गलत होता है, ठीक है ना। तो वो फरिश्ते निकालेंगे जो गंदे लोगों का रूह निकालते हैं। उसके बाद बस्ती देखा गया तो ये बंदा
अपने घर से थोड़ा ही दूर चला था और अल्लाह वाले की बस्ती आने में काफी दूर है। अल्लाह ने कहा बस्ती सुकड़ जा। अल्लाह वाले की बस्ती सुकड़ गई और ये बस्ती लंबा हो गया, फासला हो गया, फिर बस्ती को नापा गया, देखा अल्लाह वाले की बस्ती करीब में है, इनका घर बहुत दूर है। इनका रूह निकाला, जो नेक फरिश्ता जो नेक लोगों का रूह निकालता है उस फरिश्ते ने इसका रूह निकाला। बताइए, इसने तौबा नहीं किया अभी तक, लेकिन इसके अंदर एक तौबा की तबिश है, तौबा की लगन लग गई है कि नहीं मुझे तौबा करना है, मुझे तौबा करना है, अल्लाह को पाना है। अल्लाह ने माफ किया। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम लाखों गुनाह, दिन में हमारी आंखें गुनाह कर रही है, हमारे कान गुनाह कर रहे हैं, हमारी जुबान गुनाह कर रही है, हमारे जिस्म में जितने पार्ट है, जितने हिस्से हैं, तमाम के तमाम हिस्से गुनाहों में मुलव्विस है। हमने बचपन से 55 साल जिंदगी गुजारा, या जिस नौजवान की जितनी उम्र है, जिसकी जितनी उम्र है गुनाह में गुजर रही है। अगर जिसकी उम्र 25 साल है उसने 25 साल गुनाह किया है, यानी नमाज नहीं पढ़ा 25 सालों में, 25 सालों में उन्होंने दाढ़ी छिलाया, गंदे गंदे बाल काटे, न जाने कैसे कैसे गुनाह किए। सब अपनी जिंदगी से वाकिफ है। अपना अपना मुहासबा करे, अपना अपना मुआनका ले, जायजा ले। क्या हमने अभी तक 25 साल जिंदगी हमारी हो गई, 50 साल हमारी जिंदगी गुजर गई, क्या हमने इस 50 साल में पूरे 50 साल जिंदगी हमारी शरीयत के मुताबिक है, सुन्नत के मुताबिक है? नहीं है। नौजवान होंगे उनकी भी जिंदगी नहीं है, बूढ़े हैं उनकी भी जिंदगी शरीयत के मुताबिक नहीं है, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, औरतें हैं, उसकी भी जिंदगी शरीयत के मुताबिक नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक जमाना ऐसा हुआ करता था कि लोगों पर रोक पड़ा करता था। जब कोई नौजवान किसी बस्ती से गुजरता था, उसके चेहरे को देख करके, उसके चेहरे को नूरानी चेहरे को देख करके लोग इस्लाम कबूल क्या करते थे, इस्लाम कबूल क्या करते थे। आज हमारे ऐसे चेहरे बन गए कि हमारे चेहरे पे शैतान पेशाब करते हैं, लोग मार रहे हैं, हमें थुतकार रहे हैं, हर जगह से हमें भगा रहे। क्यों? जो अल्लाह का नहीं होता वो किसी का नहीं होता, जो अल्लाह का वफादार नहीं होता फिर वो धक्के ही खाता है, और यकीनन हमने अपने रब को ऐसा नाराज किया है, इसलिए सारी दुनिया में हम सताए जा रहे हैं, मार खाए जा रहे हैं, धक्के खाए जा रहे हैं, हमें सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, हम हर चीज में शिकार हो गए। बच्चों की पढ़ाई एजुकेशन में पीछे, सबसे पीछे, हर काम में हम सबसे पीछे हैं। पढ़ाई के मामले में चाहे वो दीन का इल्म हो, चाहे वो दुनिया का इल्म हो, सबसे पीछे अगर कोई कौम है तो ये मुसलमान कौम है। और ये सच्चाई है, माजरत के साथ ये सच्चाई है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप जायजा लें, हमारी इस बस्ती में हजारों लोग हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने प्रोफेसर है, कितने वकील है, या कितने आलिम है, कितने हाफिज है? नहीं है। जायजा ले तो हम मुसलमान बिछड़ चुके हैं, अपने रब से भी बिछड़ चुके हैं, और दुनिया भी न रब के हुए, न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला, न विसाले सलम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो हम किसी भी काम में आगे नहीं है, न दुनियावी कामों में आगे हैं, न अल्लाह के अहकामात पर अमल करने में आगे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक जमाना ऐसा था, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, हमने आपको पिछले हफ्ते इनके बारे में बताया था कि ये आलिम कैसे बने, वली कैसे बने, इनके पीछे इनके माँ का बहुत बड़ा किरदार था। बताया था आपको, पिछले हफ्ते हमने बताया था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इनके तो बेशुमार ऐसे वाकयात है कि एक एक इंसान के लिए एक नमूना है, आइडियल है, बहुत बड़ा सबक आमोज वाकया है। इनकी जिंदगियां पढ़े, उलमा कराम से जाकर के मालूम करे कि मुझे बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के बारे में बताओ, उनकी जिंदगी मुझे बताओ, पढ़ाओ, समझाओ, क्या उनकी जिंदगी रही है। मेरे मोहतरम, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह नाम याद रखिए, अगर बायजीद नाम याद रखिए, बायजीद बुस्ताम हो तो बुस्ताम के रहने वाले तो इसलिए बुस्तामी उनको कहा जाता है, ठीक है ना। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा एक जगह से गुजर रहे थे, तो यहूदियों का बहुत बड़ा जलसा, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, जिसमें रिवायत में आता है कि लाख का मजमा था, एक रिवायत में आता है कि 50,000 का मजमा था। उस मजमे के अंदर हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उस मजमे में जाते हैं, तो यहूदी आलिम और राहिब जो बयान कर रहा होता है उसकी जुबान बंद हो जाती है। ऐसा रोब था, मैं आपको बता रहा हूं कि मुसलमानों का वो एक रोब कैसा था, उनके चेहरे का रोब कैसा था, तड़प कैसी थी, उनके चेहरे पर ऐसा रोब पड़ता था कि इंसान झुक जाता था। हुजूर के चेहरे पे कैसा रोब था, उलमा कराम से जाकर के मालूम करे। मेरे मोहतरम, जैसे ही आते हैं उस प्रोग्राम में, उस जलसे में हजरत बायजीद दाखिल होते, बैठते उस जलसे के अंदर, उस राहिब
उस आलिम यहूदी आलिम का जुबान बंद, उसकी जुबान से कुछ निकल ही नहीं रहा है। पूरे के पूरे मजमा कह रहे तुम बोलते क्यों नहीं हो, तुम खामोश हो गए, बोलो, बता, अभी तो बात कर रहे थे, अभी क्या हो गया आपको? तो कहते कि दखल फीना मुहम्मदी, कि हमारे इस जलसे में, हमारे इस प्रोग्राम में, हमारे इस महफिल में एक मुहम्मदी दाखिल हो गया है। उसकी रोक का यह आलम है कि मेरी जुबान बंद हो गया, मेरी जुबान से अभी कुछ हक जारी नहीं हो रहा, मैं कुछ बातें नहीं कर सकता। लोगों ने कहा आप हुक्म करें तो मैं उसको उठाऊं, कोने खड़ा हो, मैं उसे कत्ल करूंगा। यहूदी आलिम ने कहा नहीं, उसे कत्ल नहीं करना है, बल्कि उन्होंने कहा तुम या मोहम्मदी, जो मोहम्मदी है वो खड़े हो जाओ। वो खड़े हो गए और फरमाया मैं तुमसे चंद सवालात करूंगा, मैं तुमसे चंद सवाल करूंगा, क्या तुम उसका जवाब दोगे? बायजीद ने कहा यकीनन मैं जवाब दूंगा। फिर मैं तुमसे सवाल करूंगा, क्या तू जवाब देगा? तो यहूदी आलिम ने कहा मैं भी जवाब दूंगा। उनसे सवाल होने लगे। यहूदी के लाखों करोड़ों का मजमा है, उस मजमे में ये यहूदी आलिम, बड़े बड़े यहूदी आलिम स्टेज पे बैठा है। मैं वो सवाल करूंगा, तुम्हारे कुरान और हदीस से जवाब देना है। मैं तुम्हारी मजहब से सवाल करूंगा और कुरान हदीस से सवाल करूंगा और तुम्हें जवाब कुरान हदीस से ही देना है। कहता है कि बताओ, वो एक बताओ जिसका कोई दूसरा नहीं। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वो एक अल्लाह है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह की जात एक है, उसका कोई दूसरा नहीं। यहूदी आलिम कहता है वो दो बता जिसका कोई तीसरा नहीं। हजरत बायजीद बस्तामी कहते हैं कि दिन और रात, रात और दिन ये दो है, इसका कोई तीसरा नहीं। यहूदी आलिम कहता है कि वो तीन बताओ जिसका चौथा नहीं। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि लौह, कलम और कुर्सी ये तीन है, इसका चौथा नहीं। कुरान करीम में आया वसिया कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़, इसी तरीके से आया नून वल कलमी वमा यस्तुरून फी लौहिम महफूज, फी लौहिम महफूज। लौह, कलम, कुर्सी ये तीन है, इसका चौथा नहीं। यहूदी आलिम कहता है वो चौथा पता जिसका पांचवा नहीं। कहते हैं कि अल्लाह की आसमानी किताबें चार है, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान करीम, ये चार है आसमानी किताब, पांचवा नहीं। कहता है कि वो पांच बजा जिसका छठा नहीं। कहता है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फर्ज की है, 6 नहीं। बताते कि वो 6 बता जिसका 7वां नहीं, वो 6 बता जिसका 7वां नहीं। यहूदी आलिम कहते हैं वो 6 बता जिसका 7वां नहीं। हजरत बायजीद बस्तामी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को 6 दिन में बनाया, 7 दिन में नहीं। अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी 6 अय्याम, अल्लाह ताला ने जमीन आसमान को 6 दिन में बनाया, 7वां दिन नहीं। बताओ 7 क्या है? तो 7 बता जिसका 8वां नहीं। बताया आसमान जमीन 7 है, इसका 8वां नहीं। फरमाया वो 8 बता जिसका 9वां नहीं। फरमाया वो 8 अल्लाह के अर्श व कुर्सी को जो उठाए हुए हैं, वो 8 मुकर्रब फरिश्ते हैं, वो 9वां नहीं। फरमाया वो 9 बता जिसका 10वां नहीं। फरमाया सालेह अलैहिस्सलाम के कौम में 9 बदमाश थे, उसमें का 10वां नहीं था। फरमाया वो 10 बता जिसका 11वां नहीं। फरमाया जब हज के मौका पर किसी से कोई गलती हो जाए तो 10 रोजा है, 7 रोजा मक्के में रखना है, 3 रोजा घर पे रखना है, उसका 11वां नहीं है। फरमाया वो 11 बता जिसका 12 नहीं है, वो 11 बता जिसका 12 नहीं है। फरमाया गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 11 भाई थे, 12 नहीं। फरमाया गया वो 12 बता। फरमाया यहूदी आलिम ने कहा वो 12 बता, यहूदी आलिम ने कहा वो 12 बता जिसका 13 नहीं। फरमाया गया वो 12 बता जिसका 13 नहीं। फरमाया गया अल्लाह ने 12 महीने बनाए हैं, 13 नहीं। फरमाया गया वो 13 बता जिसका कोई 14 नहीं। फरमाया इन्नी राइतु अहद अशरा कौकबन वशम्स वल कमरा राइतुहुम ली साजिदीन। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा 11 सितारे, चांद और सूरज, सितारे, चांद, सूरज ये सब उनको सजदा कर रहे हैं। ये 11 सितारे हो गए, कमर और सूरज ये 13 मिला करके 13 हो गए, 14 नहीं है। फरमाया गया वो कौन सी 14 चीजें हैं जिसको अल्लाह ने खुद बनाया? वो कौन सी 14 चीजें हैं जिसको अल्लाह ने बनाया? अल्लाह ने बनाया और फिर उसको हुक्म दिया कि तुम सब के सब मेरी इताअत करो, मेरे सामने झुक जाओ। तो बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अल्लाह ने 7 जमीन बनाए, 7 आसमान बनाए, फिर इन 14 से कहा
इन 14 से कहा कि तुम सब के सब मेरी इताअत करो। तुम सब ने अल्लाह की बात मान करके जमीन और सात आसमान सब ने झुका था। फरमाया सबसे अच्छी सवारी कौन सी है? फरमाया घोड़ा की। फरमाया सबसे अच्छा महीना कौन सा है? फरमाया रमजान, शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। फरमाया गया सबसे अच्छी रात कौन सी है? फरमाया गया लैलतुल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। फरमाया गया कौन सी रात है, कौन सी सबसे अच्छी रात है? फरमाया गया शब कदर की रात सबसे अच्छी रात है। फरमाया गया वो कौन सी, पूछा गया वो कौन सी कौम है जो कि झूठ बोलेगी, वो कौन सी कौम है जो झूठ बोली फिर भी जन्नत में जाएगी? फरमाया गया वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं जिन्होंने झूठ बोला फिर भी वो जन्नत में जाएंगी। अल्लाह से उन्होंने तौबा कर लिया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फरमाया, हजरत ये लंबा वाकया मैं आपको बता रहा हूँ कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहाने से ले गए घुमाने के लिए, और उसके बाद बाप के सामने एक बकरी को ज़बह करके उसको एक कूड़े में डाल दिया, और बकरी को ज़बह करके कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पे खून लगाया और अपने बाप के सामने पेश किया कि यूसुफ को एक भेड़िए ने खा दिया, हम लोग दौड़ लगा रहे थे और यूसुफ को एक भेड़िए ने खा लिया, तो ये उनका खून है, सबूत के तौर पर हमने उसका कुर्ता लेकर के आया है। वो कुर्ते में जो खून था वो बकरी का खून था। इन्होंने झूठ बोला फिर भी ये जन्नत में जाएंगे। फरमाया गया वो कौन सी कौम है जो सच बोलेगी लेकिन जहन्नम में जाएंगी? फरमाया गया यहूदी और ईसाई है, ये आपस में दोनों सच बोलते हैं। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै, कि यहूदी और नसारा आपस में एक दोनों सच्चे हैं। यहूदी कहते हैं कि ईसाई गलत है, ईसाई कहते हैं कि यहूदी गलत है। ये दोनों आपस में सच्चे हैं कि यहूदी भी गलत है, ईसाई भी गलत है, मुसलमान सच्चे हैं। ये दोनों झूठ सच तो बोल रहे हैं, यहूदी गलत ईसाई गलत, ये बज़ाहिर सच्चे हैं लेकिन ये दोनों के दोनों जहन्नम में जलेंगे अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, फरमाया गया वो कौन सी बेजान चीजें हैं जो कि सांस लेती हैं? फरमाया गया वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स, कि अल्लाह ताला कह रहा है कि सुबह के अंदर जान नहीं है, सुबह की कसम सुबह में कोई जान नहीं है, लेकिन ये सांस लेती है। कहा गया वो कौन सी बेजान चीजें हैं जिसने बैतुल्लाह का तवाफ किया? कहा गया बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी जो वहां से चली और बैतुल्लाह पर जब आया तो उसका 7 चक्कर लगाया। फरमाया गया कौन सी लाशें हैं जिसको पानी समंदर ने लेकर के चला? फरमाया गया, कहा गया बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा वो यूनुस अलैहिस्सलाम है कि मछली के पेट में रहे। बताइए ये लाश तो है लेकिन ये मछली 40 दिन तक उनको लेकर के फिर रही है, घूम रही है। मेरे मोहतरम, इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा सवालात किए गए, हमारे पास इतने वक्त नहीं है जो कि सारे सवाल आपको मैं बताऊं। मेरे मोहतरम, उसके बाद एक उनका हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने जो सवाल किया, फिर ये जवाब सुनिए और इस पर आप तमाम के तमाम लोग अमल कीजिए, करेंगे इंशाअल्लाह। वो जवाब सुन करके इंशाअल्लाह अमल करेंगे। उसके बाद बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा आपने इतने सारे सवाल किए, मैं एक सवाल करता हूं, इस सवाल का जवाब मुझे बताया। फरमाया कि मा मिफ्ताहिल जन्नह, जन्नत की चाबी किसके पास है? जन्नत की कुंजी किसके पास है? जन्नत की कुंजी कहाँ है, किधर मिलेंगे? ये सवाल किया गया। यहूदी आलिम हक्का बक्का मजमा में रहने वाले तमाम लोग यहूदी आलिम पर भड़क गए, कहने गुस्सा हो गया कि अभी आपने इनसे हजारों सवाल किए, हजारों सवाल का जवाब इस बंदे ने फौरी तौर पर आपको दिया और आप ये बंदा आपसे एक सवाल किया और आप जवाब नहीं दे पा रहे, क्या आपको जवाब मालूम नहीं है, क्या आप छुपा रहे हैं? तो उस यहूदी आलिम ने कहा जवाब तो मुझे पता है, जवाब तो मुझे मालूम है, लेकिन मेरी कौम मुझे मानेगी नहीं। फरमाया गया मानेंगे, वादा किया गया उसकी कौम से कि अगर आप बताएंगे जवाब, सही जवाब बताएंगे तो हम आपकी बात मानेंगे, आपकी हम तकलीद करेंगे। फरमाया गया जन्नत की चाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। हजारों का मजमा, लाखों का मजमा ने इस्लाम कबूल कर लिया और यकीनन कल क़यामत के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आगे भेजा जाएगा, नूह अलैहिस्सलाम को आगे भेजा जाएगा। जाओ अल्लाह से बोलो जन्नत खुलवाने के लिए। क्यों? हजरत सब आदम के पास आएंगे कि आप आज सबसे बड़े हैं, आप सबके दादा है, सबके बाप है, आप जाइए जन्नत का ताला खुलवाइए। लेकिन हजरत आदम भी पीछे हटेंगे कि मुझसे भी गुनाह हुए है, मुझसे भी गलती हुई, नाफरमानी हुई है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी कहेंगे मुझसे भी गलती हुई है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम कहेंगे, यहूद अलैहिस्सलाम, जितने भी नबी आए हैं सब के सब यही कहेंगे कि मेरा इसका मैं ये हकदार नहीं तो मैं जन्नत की चाबी मेरे पास रहेंगे या मैं जन्नत के ताला खुलवा सकूं। सब के सब बाद में आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास और मोहम्मद रसूलुल्लाह
कहेगा जन्नत की चाबी मेरे पास है, ये झंडा है, इस झंडे के नीचे के तमाम लोग समा जाओ, फिर बाद में जन्नत की ताला खोला जाएगा, तमाम के तमाम लोग जन्नत में जाएंगे। तो इंशाअल्लाह अगर हम नबी के तरीके पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। इंशाअल्लाह आज से वादा करेंगे ना इंशाअल्लाह, मेरे साथ वादा मिलकर के करेंगे इंशाअल्लाह। अब तक जो गुनाह हुआ लापरवाही में या लाइलमी में जो भी हुआ इंशाअल्लाह आइंदा से कोई गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। शरीयत के एक अहकामात पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा